स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिलावट कहीं नहीं गई, इनफैक्ट इसका दायरा बढ़ा है। तो कैसे खत्म होगी मिलावट की ये पूरी ताना बाना की दुनिया? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महेश झगड़े साहब मौजूद हैं। पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के और एक लंबा अनुभव इनका इस तरह की मॉनिटरिंग को लेकर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये आंकड़े अब बहुत ज्यादा डिस्कस में है नहीं, विमर्श में है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिलावट हो नहीं रही है। चिंता इस बात की है सर, जो हम अपना ओपनिंग रिमार्क में भी कह रहे थे कि जिस देश में आज भी 82-83 करोड़ लोग 5 किलो राशन के भरोसे बैठे हुए हैं, कोविड में इतनी बुरी तरह से कमर टूट गई, उस देश में गरीबी का अभी क्या हाल है वो हम समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन इन लोगों की एक्सेस में जो राशन है, ऑलरेडी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, और इसके ऊपर उनको जो राशन मिल रहा है वो भी अगर मिलावट होगा तो इस देश का स्वास्थ्य के हिसाब से कहां ये देश जा रहा है, बड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश हो रही है। सर, आप कारण क्या मानते हैं, क्यों मिलावट खत्म नहीं हो पा रही है? सर दीपक, मैं पहले तो आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है, आपने कहा कि अभी नहीं हो रहा है, कि हो रहा है लेकिन कोई इसको बता नहीं। आप जैसे चैनल, गिने चुने चैनल है, शायद एक ही चैनल है कि जो बार बार इस मुद्दे के ऊपर बहस करता है और देश के सामने लाता है। थैंक यू सर। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं गया नहीं है, और ये चीज इतनी खराब है, इसके लिए 2006 में एक नया कानून लाया गया। उससे पहले 52 ईयर्स एक दूसरा कानून था जिसका नाम था खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, जो 50 से ज्यादा साल चला। लेकिन वो कानून की वजह से कुछ नहीं हुआ, एडल्ट्रेशन कम नहीं हुआ। इसके लिए नया कानून बनाया, और ये जो नया कानून है 2006 का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016, जो 2011 से लागू किया गया। ये कानून इंटरनेशनल जितने भी अच्छे अच्छे कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, उनके कानून के जितना वो अच्छा कानून है। अब ये कानून में क्या है, पहले कानून में फर्क क्या है कि आपने जैसा बताया कि ये जो मिलावट है, ये मिलावट यूपी के आंकड़े अगर आपने देखे तो मोर देन 50% इसमें मिलावट पाई गई है। बाकी राज्य के भी यही है कि उनके लेकिन सैंपल्स कम है, इसलिए वो कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इतनी मिलावट है तो फिर क्या हो रहा है? तो मिलावट होने के बाद फिर उसका टेस्टिंग होगा, और जब तक वो बहुत लोगों ने कंज्यूम किया होगा, उनके सेहत पर असर होगा, और फिर लोगों को अगर किसी को पनिशमेंट होगी कि होगी या नहीं होगी अलग बात है। 5-10 साल वो उनके केसेस चलेंगे। नया जो कानून लाया गया है 2006 का, जो 2011 से आया, उसमें ऐसा है कि ये मिलावट सिर्फ सैंपल लेने से वो नहीं होना है, कि जो मार्केट में बिकता है वो जब बिकेगा तब वो बिना मिलावट का ही होगा, ऐसे प्रावधान है। जैसे कि अगर खेती से, किसान से अगर जो माल गया तब से लेके ट्रांसपोर्ट, ये वो सब चीजें की वहां पे उनका निगरानी है, और वो निगरानी है एफएसआई और फूड सेफ्टी कमिश्नर हर एक राज्य में है, उन्होंने देखना है। अभी आपने राशन दुकानों की बात की, उसमें तो दो सरकारें, केंद्र शासन और राज्य शासन पूरे देश के वो जिम्मेवार है। और दूसरी चीज, 2 कानून है, एक तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के लिए तो है ही वो, और दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। यानी इसके ऊपर 2 प्रशासन और 2 कानून की निगरानी होने के बावजूद ये सब हो रहा है जी। अभी ये किसको मालूम नहीं क्या? ये सबको मालूम है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि जब अभी ये सैंपल लिए गए और सैंपल में मिला गया तो पनिशमेंट होगी। मुझे लगता है कि ये हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने वहां के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं हर एरिया के, उन्होंने चेक करना होता है कि ऐसा कोई माल बिका ही नहीं जाए। यानी ये सिर्फ बाद में सैंपल कलेक्ट करने से कुछ फायदा नहीं होता, तब तक तो वो सेहत पे असर करता होता है। बिल्कुल। लेकिन एक जैसे जो माल है, जो दूध रहेगा, ये रहेगा, अभी तो रेशन तक बात आ गई, तो मुझे लगता है कि ये सिस्टमिक फेल्यूर है। यानी इसके देश की जो ये ऑफिशियल मशीनरी है, इसमें कोई तो खामियां है, ना कि कानून में कोई खामियां है। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जब मैं पूरे एफडीए कमिश्नर था, तब हमने जो किया था कि दूध में जो मिलावट होती थी, हमने 6 महीना ऐसा अभियान चलाया। बाद में जब हमने सैंपल लेना शुरू कर दिया, हमें कोई उसमें गलत चीजें नहीं आई थी। यानी अगर प्रशासन ने अगर सोचा, डिसाइड किया और इम्प्लीमेंट किया तो ये हो सकता है। बट सर, ये इस पे एक सवाल आता है, इस पर फसाई ने भी कई बार इस पे चिंता भी जाहिर की है, और स्टेट्स को कहा है कि आप सर्विलांस बढ़ाइए। अभी हम देख रहे हैं कि जो क्वार्टरली सर्विलांस सैंपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, उसको आप
फसाई कह रहा है स्टेट्स को, आप इसको 30 तक लेके जाइए, अभी वो अटका हुआ है बहुत कम पे। इसी तरह से जो क्वार्टरली इंस्पेक्शंस हैं उनको भी आप बढ़ाइए, 20 के आसपास तक ले जाइए, 12-15 के आसपास वो बने हुए हैं। तो हमारा ये सर्विलांस सिस्टम क्यों फेल हो रहा है सर? क्या हमारे पास मैन पावर नहीं है या विल पावर नहीं है? मैन पावर की बात नहीं, इसमें विल पावर नहीं है, क्योंकि क्या है कि कानून में प्रावधान है, अगर ऐसे कोई फूड सैंपल्स है तो उनके लिए वो टेस्टिंग करने की जिम्मेवारी जो होलसेलर्स है इनके ऊपर डाली है, मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर डाली है, वो तो प्रोसेस फूड के बारे में है। लेकिन इसमें ऐसा ही है कि जो वो बेचेंगे उनकी जिम्मेवारी जो है, सर्वेलेंस तो फिर बाद में बात आ जाती है कि कुछ है, सर्वेलेंस तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको डेली चेक करने के लिए, और मैं दीपक आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो डर होना चाहिए जो बेचने वाले होते हैं, इनके मन में कहाँ तो खौफ होना चाहिए कि कानून हमारे पीछे आएगा, वो डर खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि ये वर्ड सही है गलत नहीं, ये मिली भगत सी बन गई है एडमिनिस्ट्रेशन की और जो गलत काम करते हैं इन लोगों की। जब तक इसको कोई तोड़ा नहीं जाता है, मुझे लगता है कि इसमें कितना भी सर्वेलेंस किया, कुछ भी किया, तो इसमें कुछ कमियां आने वाली है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, ये थोड़ा सा मिजाज लगता है, ये हमारी सोसाइटी का बड़ा मिजाज लगता है। हम देखते हैं कि एक 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 फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत पावरफुल पोस्ट है, अगर वो चाहे तो अपने इलाके में किसी को भी मिलावट का एक भी केस ना आने दें, लेकिन उनके उनके प्रति जो आग्रह है, वो जो आपने कहा कि उनका कोई खौफ नहीं दिखता, एक पुलिस इंस्पेक्टर के प्रति जो मन में खौफ होता है लोगों का, वो एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के प्रति क्यों नहीं है? उनको देखकर लोग देखते हैं कि ही इज जस्ट अनदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको देखकर कोई ऐसा भय नहीं है, जबकि कानून में उनके पास पावर्स हैं, उनके पास सीज करने का पावर है, कानूनी अधिकार का अगर इस्तेमाल करें तो वो दंड की प्रक्रिया का हिस्सा बना सकते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के प्रति सर कोई भाव ही नहीं है। तो फिर उस हिसाब से जो आरोप लगते हैं कि मिली भगत का पूरा तंत्र है, उन आरोपों में दम तो लगता है सर? वो दम तो बिल्कुल है, और मैं इंटरनल बात कर रहा हूँ, दम उसमें है। ये देश ने सोचना, जब कोई पूर्व कमिश्नर बोल रहा है, मैं अभी नहीं तभी भी बोलता था कि इसमें दम है कि मिली भगत है। अभी मैं आपको एक बोलता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बना है, चलता है, कोई देखता नहीं है। तो हमारा जो है कि आपने जैसा कि बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि लोगों को फूड सेफ्टी कमिश्नर क्यों मालूम नहीं है। हर दिन हम तो 3 बार तो कम से कम खाना खाते हैं, वो खाना ठीक है क्या नहीं है वो जो कोई देखता है तो फूड सेफ्टी कमिश्नर देखता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर देता है हमारे एरिया का। लेकिन हमारा जो पुलिस इंस्पेक्टर है, हम क्या हर दिन कोई हर एक घर में कोई क्राइम नहीं करता है तो भी हमको पुलिस इंस्पेक्टर मालूम होता है, उसका डर होता है। यहाँ डर नहीं है, तो ये जो एक माहौल है, स्ट्रिक्टनेस है, वो ये सेक्टर में आने नहीं दिया गया 50-70 साल में। मुझे लगता है कि कहीं तो चेंज होना चाहिए। अभी आपको मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, जहां से ये कानून इंपोर्ट किया गया है, और बाकी सारे वहां आपको इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो होती है, यानी इनकम टैक्स वगैरह, उनका ज्यादा खौफ है, और उतना ही खौफ एफडीए का है, यूएस एफडीए का। यानी किसी को मिलावट करना है तो वो 10 बार सोचेगा, वो करेगा ही नहीं। यानी उनके लिए कल्चरल शॉक है कि किसी में मिलावट हो। मुझे लगता है कि वैसा जो करना है तो ये देश की जो लीडर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स है, ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स है, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सेक्रेटरी हेल्थ, फूड सेफ्टी कमिश्नर से लेके जिला कलेक्टर होते हैं, और नीचे फूड सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ तक लाना चाहिए। क्योंकि इसमें आपने पहले शुरुआत में सही बताया कि पूरे देश के सेहत का मामला है, ये सिर्फ रेशन वाले नहीं है। ये कितना भी आदमी बहुत रिच है, लेकिन उसका अनाज क्या आ रहा है, फ्रूट्स क्या आ रहे हैं, वेजिटेबल्स क्या आ रहे हैं, मिल्क क्या आ रहा है, ये किसी को पता नहीं है। और हम बोलते हैं कि कैंसर कैसे हुआ, किडनी फेलियर कैसे हुआ, ये सब चीजें हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर। देखिए, हम तो डीक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में हमेशा रहे हैं, ये सरकार भी रही है। बहुत ज्यादा चीजों को, हर चीज को क्रिमिनलाइज कर देंगे आप, हर काम को, तो फिर देश में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको जरा आप गौर कीजिए, ये जो पूरा का पूरा मिलावटी राशन का जो पूरा तंत्र है, इसको अगर आपने इसमें थ्रेट नहीं डाला, इसमें वो परसेप्शन नहीं डाला कि ये क्राइम है। एक इंस्पेक्टर को देख के डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको मालूम है कि आप कोई काम पकड़ेंगे तो उसको क्राइम सिद्ध करके जो आपको जेल में डाल देगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो क्राइम साबित नहीं कर पाएगा आपको, और इस तरह से समाज को लगता है कि मिलावट कोई क्राइम नहीं है, ये तो छोटा मोटा ये जो लापरवाही है बस वो है, और इसमें अगर कोई छूट भी गया तो वापस उसकी समाज में एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें कोई पेनल्टीज भी नहीं है। तो इस तरह से ये कोई वो क्राइम नहीं बन पाता जो वाकई में भागीदार होना चाहिए। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट
जो 2006 का है, जिसका उद्धृत सर ने भी किया अभी, उसमें तमाम अथॉरिटीज और एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच मीटिंग होती है। साल में 3 से 4 उनकी मीटिंग्स होती हैं। उसमें कहा जाता है कि आप किस तरह से प्रायोरिटाइजेशन कीजिए टास्क का, आप कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग कीजिए। लेकिन ये सब रस्म अदायगी है। ऐसा लगता है कि ये सब कागजों में चल रहा है, धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। अगर होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो ये जो सर, ये जो हम बाबू मानसिकता में बैठे हुए हैं, ये पूरा का पूरा ताना बना, इसमें सर एक डंडा तो चलना चाहिए सर। सही दीपक, डंडा तो चलना चाहिए। हम हर बार मीडिया रहेंगे, पब्लिक रहेंगे, हम पॉलिटिशियंस को एक ऐसा पंचिंग बैग बनाया है कि सब इसके लिए पॉलिटिशियन जिम्मेवार है। वो जिम्मेवार है ही, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन जिसके ऊपर 30-40% अभी सैलरी के टैक्स पेयर से जाता है, उन्होंने ये कानून जो बनाए गए पार्लियामेंट ने और असेंबलीज ने, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं, इनके ऊपर जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि इनको कभी तो अकाउंटेबल पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो चीजें चलती आ रही है और हम एक तरफ से कि फिर वो सैंपल आएंगे, फिर उसमें क्या होगा, ये तो पोस्टमार्टम जैसी बात हो गई कि मिलावट होने के बाद कुछ होगा। तो ये मिलावट हुई नहीं, इसके लिए कानून बना है, इसके लिए ऑफिशियल मशीनरी है, उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है। और आपने जो बताया कि पसाई में मीटिंग होती है, हाँ, मैं भी वो मीटिंग में जाता था। और वो कागजी कार्रवाई है, वो सही आप बता रहे कि कागजी कार्रवाई है। एक्चुअली उसमें कितने लोगों को, अभी मैं इसके पहले भी 1-2 शोज में बताया हूँ कि ये जो लोग ऐसी तरह की क्रिमिनलाइजेशन, एडल्ट्रेशन करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई तो हो, लेकिन उससे ज्यादा कार्रवाई जिस फूड सेफ्टी ऑफिसर के एरिया में हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं करता था, और उसमें पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी से जो काम नहीं करता है वो उसका फेलियर है। और जिसके लोगों की जान का खतरा है, सेहत का खतरा है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती, ये पूरे देश में कल्चर बनना चाहिए कि जिनके ऊपर लोगों को एक सहूलत देने की जब बात आती है, तो उन लोगों के ऑफिसर के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो एक दुखद पहलू है वो ये है कि हम डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते कभी। अगर किसी मोहल्ले में, किसी रूरल एरिया में कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो बीमार हो गया, अन्य कारणों से बीमार हो गया और उसकी मौत नेचुरल मौत थी। डॉट कनेक्ट करेंगे तो कभी क्या पता उसकी बीमारी का कारण उसको मिलने वाला मिलावटी राशन रहा हो। लेकिन ये हमारे समाज में ये प्रवृत्ति ही नहीं है कि हम डॉट कनेक्ट करें। और इसी प्रवृत्ति का, इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग, जो कि क्या कहा जाए, फूड सेफ्टी ऑन व्हील FSW शुरू किया था। मिल्क एडल्ट्रेशन के पर डे 10 सैंपल्स भी नहीं लिए जा रहे हैं। आपको यह कहा गया था कि आप नकली दूध पकड़िए, लेकिन कितने सैंपल्स इकट्ठे हो रहे हैं। यह स्थिति है इस देश में। तो देखते हैं, मिलावट एक ऐसा इशू है जिस पर दोबारा बहस होनी चाहिए, ज्यादा तीव्रता के साथ बहस होनी चाहिए, खुले तौर पर बहस होनी चाहिए, और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए उचित, ताकि एक नजीर भी बन पाए, एक डेटरेंस रहे, तब जाके शायद ये सिस्टम ठीक हो। अदरवाइज तो बड़ी लाचारी की वाली स्थिति नजर आती है। बहरहाल महेश सर, हमेशा की तरह आप आए और अपना अनुभव शेयर किया, इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच सर।